तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज बात करेंगे उस वायरल वीडियो की जो निकल के आई है साबरमती अहमदाबाद की जेल से, जहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई तकरीबन 8-9 महीने से बंद है। पहले भी इस किस्म की वीडियो निकालने में सुर्खियों में रहा है, लेकिन अब की बार जो वीडियो सामने आई है वो देश के किसी आदमी के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान में बैठे एक शेडी करैक्टर के साथ उसकी बातचीत है। छोटी सी वीडियो क्लिप है, लेकिन उसने हिंदुस्तान में तरतल्ली मचा के रख दी। वायरल होगी चंद घंटों में। और जो पाकिस्तान के शख्स का नाम है शहजाद भट्टी, वो आदमी लॉरेंस बिश्नोई के साथ वीडियो कॉल कर रहा है जेल में, और जो खुद बैठा है पाकिस्तान में। और वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई इस शहजाद भट्टी को ईद मुबारक कहते हुए सुनाई दे रहा है। आगे से शहजाद कहता है कि हमारी ईद तो कल है। आज सऊदी अरेबिया, दुबई वगैरह में है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में ईद कल मनाई जाएगी। और लॉरेंस बिश्नोई कहता है कोई बात नहीं, मैं कल फ़ोन करके आपको ईद की मुबारक दूंगा। ये बात, इतनी सी बात है उसमें। ये वीडियो शहजाद भट्टी ने खुद रिकॉर्ड की है। उसके एक हाथ में मोबाइल फ़ोन है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर है, और उसके ऊपर छोटी सी तस्वीर शहजाद भट्टी की भी है। लेकिन कोई तीसरा आदमी खड़ा होके ये वीडियो बना रहा है जिसमें शहजाद बैठा हुआ एक कमरे में नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। पिछले चंद महीनों से माना जा रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई पुराने ज़माने के अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन, बबलू श्रीवास्तव, इन लोगों की तरह एक हिंदू डॉन बन गया है। लेकिन पाकिस्तान के बैठे लोगों से बातचीत करना, ये कौन से हिंदुत्व की बात है? कौन से हिंदू डॉन की बात है? क्यों पाकिस्तान में वो किसी को ईद मुबारक कह रहा है? और इस शख्स को पहले ही NIA एक टेररिस्ट घोषित कर चुकी है, कह चुकी है इसके संबंध पाकिस्तान में और बाहर बैठे खालिस्तानियों से हैं। गैंगस्टर तो है ही, लेकिन इसको एक टेररिस्ट भी डिक्लेयर किया गया है। कुछ हफ्ते पहले इसके खास आदमी गोल्डी बराड़ ने एक ऑडियो मैसेज किया था जिसमें एक प्रिपेयर्ड स्पीच पढ़ी गई थी, जैसे को किसी ने इबारत लिख के दी हो। और वो पढ़ते पढ़ते, ये पंजाब में इलेक्शन के पहले की बात है, पूरा उसका फोकस कांग्रेस के खिलाफ था और कहीं ना कहीं वो बीजेपी की मदद करता नजर आ रहा था। उसके बाद में बात करेंगे। लेकिन एक जो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा था भारतीय मीडिया में कि लॉरेंस बिश्नोई हिंदू डॉन है, धर्म की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उसके निशाने पे मरे तो सब हिंदू और सिख, मुसलमान तो किसी को मारा नहीं उसने। तो कहाँ की हिंदू डॉनगिरी हो जाती है जो समझ में नहीं आता। लेकिन अब सवाल ये होता है, ये तो सवाल पुराना हो गया कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठ के मोबाइल कैसे इस्तेमाल करता है। ये खबर पुरानी है, एक बार नहीं दर्जनों एग्जाम्पल हैं उसकी। लोगों को फ़ोन पे धमकियाँ देना, डराना, जेल में बैठ के। सिद्धू मूसेवाला की पूरी प्लानिंग तैयार जेल में बैठ के की मोबाइल के ज़रिए। ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल है जहाँ उसने पूरा गैंग अपने मोबाइल के सर पे चलाया। अभी कोई पिछले साल की बात है, इन्हीं दिनों की, जब एक नेशनल चैनल पे एक नहीं 2 बार उसने एक लाइव इंटरव्यू दिया जो पूरे देश ने देखा। लेकिन आज तक पुलिस, कोई एजेंसी, कोई संस्था
ये नहीं बता सकी कि वो इंटरव्यू कौन सी जेल में दी गई। खैर, ये लॉरेंस बिश्नोई का एक्सपर्टीज है। वो कहीं भी बैठा हो उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन होगा ही होगा। अब इसमें एजेंसियों की भाईबंदी है या क्या है, ये समझ में नहीं आता। सिस्टम की मर्जी के बिना उसके पास मोबाइल नहीं हो सकता, लेकिन है तो मानना पड़ेगा। और वो अकेला नहीं, देश की हर जेल में उतने मुलाजिम नहीं होते देख रेख करने वाले जितने उस जेल में मोबाइल फ़ोन होते हैं। पंजाब की एक जेल में तो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए 2 कैदियों ने 2.5 करोड़ रुपए की ड्रग बेच के बिजनेस भी कर लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर पंजाब का खैरा हो या दिल्ली का केजरीवाल हो, वो बाथरूम में भी जाते हैं तो सीसीटीवी में कैप्चर होता। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का आज तक कभी फ़ोन भी किसी सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर नहीं हुआ। खैर, पुरानी बात है, कोई नहीं रोक सकता उसको। यही बात वो सिद्ध करना चाहता है कि आई एम द मोस्ट पावरफुल, जो चाहूँ कर सकता हूँ। लेकिन एक पाकिस्तानी नेशनल से बात करनी ये गंभीर मुद्दा। क्यों बात की? कौन है वो आदमी जिसका नाम है शहजाद भट्टी? सोशल मीडिया ने बड़ी बड़ी बातें कर दी कि वो पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा सरगना है, अंडरवर्ल्ड का डॉन है, पाकिस्तान में उसकी बहुत चलती है, बलूचिस्तान में उनका बहुत बड़ा अड्डा है, दुबई, ईरान, इधर उधर उनके कारिंदे बैठे हैं, गुजरात में ड्रग आती है, हथियार आते हैं, उनमें उनका हाथ होता है। लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं कि ये आदमी है कौन। हम आपको बताते हैं, ये एक मामूली आदमी है पाकिस्तान, कोई इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, किसी गैंग के साथ इन्वॉल्व नहीं है, कोई अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटी नहीं है, माफिया तो बहुत दूर की बात होती। ये एक छोटा सा यूट्यूबर है। आज से 3 साल पहले तक ये आदमी रावलपिंडी में, शहर पाकिस्तान का इस्लामाबाद के साथ जुड़ा हुआ शहर, वहाँ पे जो एयरपोर्ट है उसके नज़दीक एक जो बॉर्डर है इस्लामाबाद और रावलपिंडी का, उस बाउंड्री पे एक गांव है। वहाँ पे बहुत बड़ा परिवार रहता है जो जद्दी पुश्ती बहुत ही पैसे वाला है। इतना पैसा कि आपने कभी देखा सोचा नहीं होगा। बहुत बड़े लैंडलॉर्ड, सैकड़ों हज़ारों एकड़ ज़मीन, बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल्स, कमर्शियल प्रॉपर्टी। पाकिस्तान के बड़े डेवलपर रियाज मलिक का, मलिक रियाज उसका नाम, उसके साथ भागीदारी, कराची, लाहौर और हर बड़े शहर में उनके प्रोजेक्ट चलते हैं कंस्ट्रक्शन के। हज़ारों वर्कर काम कर रहे हैं। और इस फैमिली का जो मुखिया था कुछ साल पहले तक, इम्तियाज़ खोखर, इम्तियाज़ का शॉर्ट नाम बना लिया उन्होंने ताजी, ताजी खोखर के नाम से मशहूर हुआ। बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट, लोगों की बड़ी फॉलोइंग, कोई 2 नंबर का काम नहीं। हॉस्पिटल खोले, मस्जिद बनवाई, चर्चेज बनवाई, इबादत खाने खोले, हॉस्पिटल बनवाए, फ्री कैंप लगाता था अपने घर के बाहर, और पुलिस वाले नाराज भी होते थे। लेकिन कभी कोई क्रिमिनल केस नहीं, कोई अंडरवर्ल्ड, गैंगवार, माफिया, कोई रोल नहीं। उसका छोटा भाई था, उसका नाम था नवाब खोखर। वो आदमी वहाँ से पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, जिसको वो नेशनल असेंबली कहते हैं, उसका एमपी बना, चुना। और आसिफ अली जरदारी जब प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, उन्होंने इस शख्स को
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का डिप्टी स्पीकर बनाया। ये वो फैमिली, इम्तियाज़ ताजी खोखर का छोटा भाई नवाब खोखर पाकिस्तान की असेंबली का, पार्लियामेंट का डिप्टी स्पीकर। और कोई ऐसा पाकिस्तान का लीडर नहीं है जिनके घर नहीं आया। और जब पहली बार आसिफ अली जरदारी इनके घर आया था तो इनके लिए एक सोने की बनी हुई AK-47 वो गिफ्ट लेके आया था। वो आज तक उनके घर, जिसका नाम है डेरा ताजी खोखर, डेरा वहाँ घर को कहते हैं, ताजी खोखर बुजुर्ग का नाम, जो आज से 4 साल पहले उसका इंतकाल हो गया था। तो बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिली, और इतने लोग रोज़ उनको मिलने आते हैं जिनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। लोग इनके घर में आके उनको मिल के वीडियोज़ बनाते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, ब्लॉगर्स आते हैं, लोग फ़ोटो खींचते हैं, किसी को कोई मनाही नहीं है। इट इज़ एन ओपन हाउस। लेकिन उस घर के अंदर जो है वो आपको हैरान कर देगा। उस घर के अंदर जो तकरीबन 10-12 एकड़ में बना हुआ है, उसमें बहुत बड़ा एक ऑर्चिड है, फ्रूट बीजे हुए। एक एरिया में गाय भैंस रखी हुई, दूसरे एरिया में घोड़ों का अस्तबल है, तीसरे एरिया में एक चिड़ियाघर की तरह जानवर रखे हुए हैं, जू की तरह, जिनमें वाइट टाइगर्स भी हैं, वाइट लायंस, सफ़ेद शेर, उनके बच्चे छोटे छोटे वो रखे। साथ में बाज, ईगल, 15-16 बाज, हिरन हैं, और बहुत से एक्सोटिक जानवर, पंछी वो है, मुर्गे मुर्गियाँ भी रखे हुए। तो ये उस घर का माहौल। और उसके साथ बहुत बड़ा एरिया है जिसमें गराजेस बने हुए हैं, और घर के नीचे जो स्टिल्ट एरिया है एक बिल्डिंग का, स्टिल्ट एरिया, उसमें 43 से 50 तक लोग गिनते हैं गाड़ियाँ। 43 गाड़ियाँ तो गिनी गई जो खड़ी थी, कुछ गाड़ियाँ बाहर गई होगी, मतलब 50 कारें घर में, जिनमें लग्जरी कार, दुनिया की किसी भी महंगी गाड़ी का ऐसा मॉडल नहीं है जो इनके घर में नहीं। फैंटम से लेके, रोल्स रॉयस से लेके, मर्सिडीज, BMW, रेंज रोवर, किसी गाड़ी का, हमर, किसी गाड़ी का नाम ले लो इनके पास है। और आपको सुन के हैरानी होगी कि जो पिकअप ट्रक है इनके पास, जिसमें बॉडीगार्ड खड़े होते हैं, वो होंडा के, टोयोटा के, इस किस्म की जापानीज गाड़ियाँ, उनके वो पिकअप वैन हैं जो 25-30 है। और ये सब की सब गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ हैं, आपको हैरानी होगी। और 10-12 गाड़ियाँ जिनमें खुद फैमिली के हेड सफ़र करते हैं, उनकी फैमिली, बच्चे जिनमें घूमते हैं, वो गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ तो हैं, साथ में बॉम्ब प्रूफ भी हैं, चलते फिरते टैंक हैं, जिन पे एंटी मॉर्टर, IED, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो सड़क में लगा देते हैं, गाड़ी निकलती है तो गाड़ी उड़ जाती है। हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सलाइटों ने बहुत पुलिस वालों को मारा है इसी तरह, लेकिन इनकी गाड़ियों पे उनका कोई असर नहीं हो। मॉर्टर फायर को वो झेल सकती है ऐसी गाड़ी, 10-12 गाड़ियाँ, उनको वो बॉम्ब प्रूफ कहते हैं। और इन गाड़ियों को, अमले फैले को संभालने के लिए, जानवर, जू, ये सब को संभालने के लिए 380 नौकर हर समय उस घर में रहते हैं। उनके रहने के घर अलग बनाए हुए, कुछ आते हैं चले जाते हैं शिफ्टों में, लेकिन ज़्यादातर लोग वहीं रहते। सिक्योरिटी, गनमैन, ड्राइवर, इसके प्रोटोकॉल वाले, पब्लिक रिलेशन वाले, खान साहब में हाउसकीपिंग स्टाफ, सब मिला। गाड़ियाँ और पूरे खर्चा जो है घर का हर महीने का मिला के
मेहमानों का, दूसरा सब गाड़ियों की कीमत सब मिला के जो पूरी घर की कीमत, पूरी प्रॉपर्टी की जो कीमत है उसकी, वो तकरीबन 850 करोड़ रुपए की। आप अंदाज़ा लगा लिए कितना बड़ा खानदान हो, और किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। और उस घर में जो 380 नौकर हैं, उन नौकरों में से एक है ये शहजाद भट्टी, जो इस वायरल वीडियो क्लिप में लॉरेंस बिश्नोई के साथ बात करता नजर आ रहा है। अब दोस्तों अंदाज़ा लगाइए, 380 में से एक मुलाजिम जिसको तनख्वाह मिलती है महीने, वो इनका गनमैन था। कोई उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, किसी गैंग के साथ नहीं है, कुछ नहीं। वो एक ब्लॉगर है, यूट्यूब पे इतने बड़े घर में काम करता था ना, इतनी गाड़ियाँ, शेर, चीते, हाथी, घोड़े सब कुछ है। उनकी फोटोआ खींच खींच के अपने साथ सेल्फीज लेके उसने यूट्यूब पे और ऐसे सोशल मीडिया पे डालनी शुरू कर दी, और अपना सरनेम तखल्लुस रख लिया शहजाद भट्टी डॉन। इतने बड़े घर में बंदूक के AK-47, कोई 50 से 60 तो हथियार हैं उस घर में, जिनमें ज़्यादा AK-47, बड़ी गन्स हैं, दूसरी हैं, छोटी हैं, रिवाल्वर है, पिस्टल है, सब है, सब रखी। जब घर से निकलते हैं तो कम से कम 20 गाड़ियों का काफिला निकलता है, जिनमें जो पिकअप ट्रक हैं उनमें ये बॉडीगार्ड अपने हथियार लेके खड़े रहते हैं। ऐसे लगता है जो बहुत बड़ा कोई VIP, हाई सिक्योरिटी रिस्क आदमी निकल रहा है, लेकिन सब के सब अपने धंधों में मस्त। ये शहजाद भट्टी उर्फ डॉन, इसने अपनी ID बना ली, छोटे छोटे वीडियो डालने लगा कि उस घर में बंदूकें हर आदमी के हाथ में, ये दो AK-47 हाथ में लेके उसकी फ़ोटो खींचना और यूट्यूब पे डाल देना, क्योंकि डॉन साथ में लिखता था, इसलिए लोगों ने समझा कि बहुत बड़ा बदमाश होगा, अंडरवर्ल्ड का डॉन, माफिया डॉन। बाकी सब छोटे मोटे, सबसे बड़ा डॉन यही। और पीछे बैकग्राउंड बहुत अच्छी होती थी। जिनको ये नहीं पता कि ये तस्वीरें उस डेरा ताजी खोखर के वहाँ का बैकग्राउंड, वो समझते थे कहीं इसका अपना घर होगा। लेकिन एक 5-7-10 हज़ार पाकिस्तानी रुपये तनख्वाह लेने वाला गनमैन, जिसको कभी गोली चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनके ऊपर कभी कोई हमला हुआ ही नहीं, उनको तो शौक है। और दोस्तों आपको बता दें कि इस तरह के फैमिली पाकिस्तान में ये अकेली नहीं। पाकिस्तानी पंजाब में मैं कम से कम 10-12 ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इनके बराबर के। ऐसे ही गाड़ियाँ उनके पास भी है, हज़ारों एकड़ ज़मीन है, नौकर चाकर, बंदूकें, सब कुछ है। तो ये आदमी फैन बन जाता है लॉरेंस बिश्नोई का। आपको मालूम है लॉरेंस बिश्नोई ने बहुत बड़ा फैन बेस बना रखा है सोशल मीडिया पर, और अपने नए रिक्रूट वहीं से भर्ती करता है। और इसने जब ये फोटोग्राफ्स अपनी भेजी जिनमें बंदूकें हाथ में, 2 AK-47, तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे शातिर गैंगस्टर माफिया डॉन को भी पता चल गया कि ये काम का आदमी। वो समझ नहीं सका कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। डॉन देखा, बंदूकें देखी, आदमी देखा, तो इससे दोस्ती कर ली। सोशल मीडिया से इसका कंटैक्ट नंबर ले लिया और जेल से बैठ के इसको फ़ोन करने शुरू कर दिए। आपको याद होगा पिछले दिनी हमने एक प्रोग्राम बनाया था, जो न्यू बॉम्बे पुलिस ने एक वो गैंग पकड़ा जो पाकिस्तान से AK-47, M16 और दूसरे हथियार मंगवाने की फिराक में था, जिनको इस्तेमाल करना था सलमान खान के फार्म हाउस पे हमला करने के लिए, लॉरेंस बिश्नोई के आदमी। उनमें आपको हमने बताया था एक पाकिस्तानी नेशनल जिसको महाराष्ट्र पुलिस ने डोगर कहा था, वो जो कन्वर्सेशन उन्होंने सुनी थी, जो व्हाट्सएप पे चैट हो रही थी, उसमें लॉरेंस बिश्नोई का एक आदमी
कहता है कि डोगर भाई हमें ये AK-47 और M16 जैसी वेपन चाहिए, ये बड़ा काम कर। तो उस शख्स आगे से टेलीफोन के कहते हैं कोई बात नहीं, हथियार बहुत है हमारे पास, जब कहोगे भेज देंगे। वो कन्वर्सेशन मुंबई पुलिस ने सुनी थी। अब मुझे लगता है वो कहीं यही शहजाद तो नहीं था जो अपने नंबर बनाने के लिए उन्होंने खोकर कहा होगा, तो महाराष्ट्र पुलिस के सुनने वालों ने डोगर समझ लिया, उसका जिक्र कर दिया। खैर ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन इस आदमी ने डेफिनेटली कोई ना कोई लॉलीपॉप बिश्नोई को दिया और बिश्नोई इसके उस सब्ज बाग में आ गया और इससे बातचीत करने लगा। नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि लॉरेंस बिश्नोई जैसा हंडा हुआ एक्सपीरियंस गैंगस्टर क्रिमिनल एक मामूली आदमी से इस तरह, वो भी पाकिस्तान में बैठे हुए से बात करे। और तब जब इस आदमी की हैसियत वो नहीं थी, शहजाद भट्टी। आज से 3 साल पहले एक आध बात बता दें, इस आदमी की ज़बान बहुत बुरी, गाली गलौज बहुत करता है। यूट्यूब इसकी मैंने कुछ वीडियो सुनी, बहुत अजीब किस्म की भाषा बोलता है। जो बेसिकली रहने वाला है लाहौर का, भट्टी फैमिली से। भट्टी बहुत बड़ी बरादरी है वहाँ, लेकिन नौकरी करता है रावलपिंडिया इस्लामाबाद के साथ। तो ज़बान का बहुत बुरा है। एक तो इसको ये अहंकार है कि बहुत बड़े लोगों के साथ काम करता है, इसका कौन क्या बिगाड़ देगा। वो साथ में डॉन लगा के जो अपने आप को डॉन समझने लग गया। 3 साल पहले इसका एक कज़न भाई इसका, उसके साथ झगड़ा हो जाता है, जिसके घर की औरतों को बारे में इस आदमी ने गंदी भाषा का इस्तेमाल किया। लड़ाई झगड़ा होता है, केस पुलिस तक पहुंच जाता है और शहजाद भट्टी को अरेस्ट कर लिया जाता है। कोई बड़ा केस नहीं था, कोई खून खराबा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, घर की महफिल का तकरार। लेकिन इसको किसी ने छुड़ाया नहीं। वो फैमिली जिनके यहाँ काम करता था, वो चाहते थे इसको 10 मिनट में छुड़ा सकते थे, जितनी उनकी चलती है वहाँ। कैसे चलती है वो भी बता देते। उसी समय के दौरान जब कुछ महीने पहले ताजी खोखर के बेटे, जो आज पूरी सल्तनत को संभाल रहा, फारूक खोखर, उस आदमी का एक मर्डर केस में नाम आ गया। जो मर्डर पहले हुआ था उसकी FIR हो गई थी। 3 हफ्ते के बाद इसका नाम ऐड कर दिया गया और उसको पुलिस पकड़ के ले गई, इतने बड़े आदमी को। लेकिन दूसरे ही दिन मर्डर केस में उसकी जमानत हो जाती है, घर वापस आ जाता है। और उसके बाद जब कोर्ट में वो पेशी के लिए जाता था, आप सुन के हैरान रह जाओगे कि उसके घर से वो कचहरी कई मील दूर है। लेकिन इसकी पेशी वाले दिन वो पूरी सड़क जाम हो जाती थी। हजारों लोग सड़क पे आ जाते थे इसको देखने के लिए। पुलिस वाले परेशान, आर्मी परेशान कि आदमी की तारीफ पे जादू क्या है, जो लोग सड़क पे आके जाम कर देते हैं, ट्रैफिक जाम। जब तक ये पेशी भुगत के वापस नहीं जाता था वो सड़क खाली नहीं होती। आप YouTube पे जाके वो तस्वीरें देख सकते हो। फारूक खोखर के नाम से। तो उस फैमिली में ये आदमी काम करता था और वो छोटे झगड़े में पकड़ा गया, शहजाद भट्टी। लेकिन ये खोखर परिवार को बुरा लगा कि इस आदमी ने जो औरतों के बारे में भाषा में जो भाषा इस्तेमाल किया वो सही नहीं। उन्होंने इसको निकाल दिया कि इसकी कोई मदद नहीं की। चाहते तो चंद मिनटों में इसको निकाल सकते। ये 3 साल पहले की बात। उसके बाद ये आदमी बिना काम से निकम्मा हो गया, बेरोजगार। YouTube पे अपना वो डॉन बन के पोस्ट डालता रहा और उसी दौरान इसने लॉरेंस बिश्नोई से दोस्ती कर ली। दोस्तों, अगर आप इस किस्म के आदमी लॉरेंस बिश्नोई को बेवकूफ़ बना सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते। अब मुझे किसी ने बताया कि शायद पिछले दिनों उस आदमी ने
माफ़ी मांग के उसको वापस नौकरी पे तो रख लिया, लेकिन मुर्गियाँ देखने का काम दिया है, गनमैन नहीं रखा उसको। पुराना आदमी था, काम करता था। ये मैंने बताया किसी ने, मैं कल कंफर्म करूँगा। अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे रावलपिंडी से फ़ोन आया किसी का। तो ये है कहानी शहजाद भट्टी की, जिसको मीडिया ने बना दिया पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड डॉन, जिसके साथ मिल के लॉरेंस बिश्नोई टाइगर मेमन को मारेगा, छोटा शकील को मारेगा, देश के दुश्मनों को मारेगा, दाऊद इब्राहिम को मारेगा। ये अटकले चल रहे हैं। एक नकली डॉन ने सबको बेवकूफ़ बना दिया। काश ये कहानी, ये वीडियो 1 अप्रैल वाले दिन आई होती तो लोगों का मन परचावा, दिल बहलावा हो जाता। लेकिन ये बहुत लेट आई वीडियो। और मीडिया की हालत देखो, बिना भांपे, बिना सोचे, बिना रिसर्च किए इतनी बड़ी स्टोरी बना दी। पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड के साथ लॉरेंस बिश्नोई के रिश्ते। अब आगे क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते। ऐसी खबरें लोगों को अच्छी लगती। कोई भी आदमी अपने नाम के साथ डॉन लिख लो और सोशल मीडिया पोस्ट डालने लगो तो डॉन बन जाते हैं, इसको पेपर टाइगर कहते हैं। लेकिन वो आदमी आज मुर्गी पालन कर रहा है उसी खोखर परिवार के घर में, डेरा ताजी खोखर उस 15 एकड़ फार्म में मुर्गियों के अंडे गिनता है। तो ये है उस वीडियो, वायरल वीडियो की कहानी, जो साबरमती जेल और पाकिस्तान के बीच में बातचीत हुई, उसका खुलासा हमने किया। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।